हवस का पुजारी है, सिर्फ उसको जिस्म चाहिए, रूह नहीं। वो इतनी गंदी लड़की है। अच्छा। एक फूल दो माली का चक्कर में पड़ी हुई है वो। लेकिन भैया लड़की है तो भैया हम खोल के रखे दरवाजा, 2 बजे रात में चोरबा तो घुसवे नहीं करेगा। हमको देखिए पता नहीं क्या सिस्टम क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे न्याय को न्याय नहीं मिलता। एक सच इंसान अगर आवाज उठाता है ना अपना, उसको दबाने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। दुश्मन मिले 1000, मोगी न मिले छिनार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया में। दरअसल यहाँ हमारी मौजूदगी का कारण है एक फिल्मी कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्मी कहानी आखिर क्यों बता रहे हैं। जरा सा मेरे पीछे एक घर दिखा दीजिए, थोड़ा सा आप दूर जाइए और दिखाने का प्रयास कीजिए। ये घर देख लीजिए आप, ये शानदार घर और ये फार्म हाउस की तरह से जो आपको दिख रहा है, ये एक पति का जो है घर है, किसी महिला का पति है। लेकिन अब वो पति पहले नहीं है और वो टूट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। मेरे साथ हैं अजरजान जी, हम उससे बातचीत करेंगे। ये पूरा घटना क्या है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले स्वागत है भाई। जी नमस्ते भैया। अच्छा, ये पूरा घटना जो है, जहाँ तक हमें पता चला कि एक फिल्मी स्टाइल है, एक जो है कि आपके लाइफ में कोई लड़की आती है पढ़ने के दौरान, उससे आप प्यार करते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार गहरा होता है, आप शादी कर लेते हैं, शादी के बाद कुछ दिन तक साथ रहते हैं और उसके बाद फिर जो है कि दोनों से हो जाता है। कुछ दिन तक नहीं, 10 दिन के बाद ही पता चलता हमको लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जो मेरा हाथ का मेहंदी का कलर नहीं छूटा था, हाथ में मेहंदी का कलर चढ़ा हुआ था, तो उस टाइम में मतलब लगा कि मेरा पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। खैर वो जिसको हम और मेरी पत्नी मिलकर बात को दबा दी, चलो वो सॉरी बोली, बात खत्म। उसके बाद जो ना छोटी मोटी कहानियां होता रहा। उसके बाद कई बार फोन पकड़े, फिर उसके बाद जो है मारपीट भी होता था, हम लोगों में झगड़ा उगड़ा होता था। उसके जो में फिर 3 महीना 4 महीना उसके घर पे हम नहीं जाते थे। मतलब शादी का 2 साल 2 महीने ही हुआ हमारा। अभी 13 मई 2023 को मेरा शादी हुआ है। जब ये मामला होता गया, साला 5 दिन ठीक से रह रहे, 5 दिन के बाद 6ठा दिन उसका फोन पे कर रहे हैं, कभी स्नैपचैट पे कर रहे हैं लड़का से बात करते हुए, कभी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल। मतलब हर तरीके से हमारे पास 1000, 1 लाख, 1 करोड़ एविडेंस हमारे पास में है। अच्छा, एक सवाल है कि आप उनसे अरेंज मैरिज तो था नहीं, आप उनसे लव मैरिज किए। लगभग 5 साल आप बता रहे हैं कि 7 ईयर्स 7 ईयर्स। 7 साल में आपको पता नहीं चला कि वो लड़की का कैरेक्टर कैसा है, वो किसी से बातचीत करती है, रिलेशन में है, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही पता चल जाता है। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब बात होता है ना, तो टेलीफोनिक ज्यादा होता है, मिलना जुलना कम ही होता है। महीना में 2 दिन 4 दिन 5 दिन मिलना जुलना होता है। वो मिलने के क्रम में जो फोन लेके आती थी ना मेरे पास में, तो वो फोन सिर्फ स्पेशली हम ही दिए थे उसको। वो फोन से सिर्फ मेरे से ही बात करती थी, उसका फोन अलग था, जो कभी पता नहीं चला हमको 7 साल में कि क्या। अरे कभी उसके घर में हम 2 घंटा 4 घंटा रात में रहेंगे, तभी तो पता चलेगा हमको क्या सच है क्या झूठ है। हमको शादी जैसे हुआ ना, तो शादी का मेरा घर पे आना जाना हमेशा रहा, तो 10 दिन 12 दिन भी नहीं बीता था मेरा, हम फोन पकड़े उसका। तो उसके बाद जो ना उसका जितना काला चिट्ठा था, हम सारा चीज को एकत्रित करके उसको एविडेंस के तौर पे अपना फाइल में, पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, फोन में, ड्राइव में, हर जगह हम रखे हुए उसका एविडेंस। मतलब शुरुआती दौर से ही जब से आपको उसके ऊपर डाउट हुआ, आपने 1-2 केस पकड़ा उसके साथ कि ऐसा मामला है, तो आपने एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छोटा गलती जो होता था ना माफ कर देते थे, और उनका फैमिली वाले की तरफ से भी थोड़ा प्रेशराइज किया जाता था कि आज शादी हुआ है, नए शादी हुआ है, लड़की अभी मॉडल टाइप की, थोड़ा सा जो है ना माहौल में ढल जाएगी, 1-2 साल हो गए ना, बाल बच्चा होगा, बाल बच्चे के बाद माहौल में ढल जाएगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अब जब मतलब जब शादीशुदा नहीं होता है लोग, तो तरह तरह की चीजें, बहुत तरह की चीजें चलती है। जब वो पारिवारिक रिश्ता में बंध जाता है तो थोड़ा मतलब कंट्रोल हो जाता है, या कहने की स्थिति सुधर जाती है, जो पहले रहता है उस पे कहने का। मान लीजिए कि शादी मेरा मुस्कान से नहीं होता, लव अफेयर था, 7 साल मेरा लव था, अफेयर भी था। अगर वो मेरे से शादी नहीं करती, किसी और से करती, तो आखिर वो शादी तो होता ना उसका। तो उनका हस्बैंड उनका पास्ट को नहीं देखता, क्योंकि वो किन्हीं की वाइफ हो चुकी थी, उस टाइम में हो चुकी होगी। तो उसी तरह से मुस्कान के साथ 7 साल हम थे, और हमसे पहले क्या था नहीं था, उस दरमियान भी कुछ अगर था जो हमको पता नहीं था, तो हम उसको पास्ट को हम कभी बोले नहीं, रिपीट नहीं किए कि ऐसा था वैसा था, कुछ भी नहीं। सब कुछ अच्छा रहा 7 साल हमारा शादी के। शादी के बाद उसका दिन प्रतिदिन जैसे उसका जो है ना प्रतिक्रिया, रिएक्शंस बढ़ता गया। जब जब हम उसको रोके, वो नहीं होता कोई चीज एक बलून टाइप का होता है, उसको जितना पीटोगे तो वो बड़ा होता है, कुछ होता है वो चीज। तो उसी टाइप से मुस्कान को हमने जितना समझाया
जितना उसको प्यार से बोले, जितना उसको कंसीडर किए, बाबू ऐसे मत करो, गाल पकड़ के बोलते बाबू ऐसे मत करो, ऐसे पति मत पत्नी का रिश्ता है तो प्यार तो, मोहब्बत लेकिन वो उतना ज्यादा मतलब नहीं होता ज्वालामुखी ब्लास्ट करना, उतना ज्यादा हो गया। और लड़का उसका जो मुस्कान का जो प्रेमी है अमन कुमार, उसको एंड्रॉइड फोन दिया वीवो का, वो फोन पकड़े है मुस्कान को सामने नंगे हाथ, रेड हैंड। मतलब वो लड़का शादीशुदा होने के बावजूद भी इसको एंड्रॉइड फोन देता लड़का कुंवारा है, है। लड़का कुंवारा है, मतलब लड़की की शादी हो गई आपके साथ, उसके बाद वो फोन देता है बातचीत करने के लिए। अब लड़की देखिए, लड़की चाहेगी, अब हम लड़की हैं, हम जब तक आपको हम अट्रैक्शन नहीं देंगे, इशारा नहीं देंगे, आप हमारे पास आइएगा। लड़की इतनी मजबूत होती है ना, अगर वो लड़की चाह ले, कोई लड़का उसको आंख मिला के भी नहीं देख सकता है। लेकिन भैया लड़की है तो भैया हम खोल के रखे दरवाजा, 12-2 बजे रात में चोरबा तो घुसवे नहीं करेगा। तो वही चीज हुआ। और अमन ये जो चूतिया ये लड़का है, छपड़ी चरसी, मुस्कान के कहने पे हम उसको बोले थे, मुस्कान अमन तुमको मुस्कान के साथ अगर रह रही है ना, तुमको जो करना है तुम करो, मुझे मतलब नहीं है। हमने कॉल रिकॉर्डिंग भी आपका सुना, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर रहना तुम उसी के साथ रह लो या फिर मेरे साथ रह जाओ। आप जो है कि वो क्या नाम है लड़का का, क्या नाम है? अमन कुमार। अमन से भी आपने बातचीत किया तो उसने भी कहा कि नहीं हम रखेंगे। लेकिन फिर एक बात और भी आ रहा है, मुस्कान से भी जो है कि कुछ लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया। उनका कहना है पुराना कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ एविडेंस है, पुराना एविडेंस। अरे भैया शादी का 2 साल 2 महीना हुआ है, 2 साल 2 महीना में कई बार मामला हुआ। ये कॉल रिकॉर्डिंग 7 महीना पहले का है, 7 महीना पहले का। जब वो बोली हमको अमन कुमार के साथ नहीं रहना है, तो हम उसके अमन कुमार के साथ रहना, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो रहना है, साफ साफ बोली। और वो रह सकती थी मेरे साथ 50-50 अगर बोलते ना हम, दिन में तुम मेरे लिए, रात में मेरे लिए रहो, दिन में उसके लिए रहो, तो वो मान जाती। वो इतनी गंदी लड़की है, एक फूल 2 माली का चक्कर में पड़ी हुई है वो 2 लड़का चाहिए उसको। कोई पति तो नहीं चाहेगा ऐसा कि ऐसा हो। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चालक भी नहीं चाहेगा। तो उसका घर में हम ये चीज बताए, ये रिकॉर्डिंग हम उसकी बहन को, उसका सारा जीजा जी को भेजे। तो उनका जीजा जी बोला लास्ट चांस दो उसको, लास्ट चांस बोले तो एक कोर्ट में विदागी का केस करो। हम कोर्ट में विदागी का केस किए आज से 7 महीना पहले, जबकि एक कॉल रिकॉर्डिंग है। तो उसके बाद जो है 3.5 महीना के बाद जब मुस्कान के घर पे नोटिस गया कि आजाद तुम्हारे पे केस किया हुआ है, तो वो लड़की माइंड देखिए उनका, जब उसको रहना था तो वो कोर्ट में हाजिर होकर बोलती सर हमको रहना अपने हस्बैंड के साथ में, जो भी गलतियां हुई हम लोग केस ड्रॉ करेंगे और हम अपने ससुराल में शिफ्ट होंगे। लेकिन वो होशियार लड़की इतना, और वो अमनवा के कहने पे मेरे पे झूठा 498 केस कर दी, शूट फाइल करवा दी, और मेरा फैमिली का नाम मेंशन करवा दी, मेरा मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, सबका नाम मेंशन करवा दी। और वो कह रही है 498 केस में, वो उसमें जो लिखवाई है, टाइपिंग जो करवाई है, मैं मुस्कान परवीन जो कि मेरी शादी इतना तारीख को फलाना आदमी से 18 चांद से हुई। उसके बाद मैं ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद संस्कारी औरत की तरह, संस्कारी बहू, संस्कारी पत्नी बन के 6 महीना मैंने अपना पति का, देवर का, ननंद का, सास का, ससुर का सेवा की, सबके लिए खाना बनाती थी, घर का साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, हर एक चीज करती थी। उसके बाद मेरा ससुर द्वारा हमको मारपीट किया गया, सास के द्वारा और मेरा देवर के द्वारा और मेरे पति द्वारा मारा पीटा गया। और वो कह रही है कि दहेज का सारा सामान लेके गए। पहला बात, दहेज में एक जगह का भी प्रूफ हो गया तो फिर हम माने। और तुम जो कह रही है 6 महीना रहे हम, तुम 6 घंटे का भी एविडेंस दे दो ना कि तुम यहाँ पे रही, तुम तो रही नहीं, तो क्योंकि तुम खुद प्रसंग में पड़ी हुई थी अमन कुमार के साथ। पे जहाँ अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे वो कभी रही ही नहीं, कभी नहीं आई। लेकिन वो केस कर दी 498 झूठा केस, कभी नहीं आई लेकिन कर दी। तो देखिए कहा जाता है कि भैया बाबू बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ा सा उलट है। कुछ कई बार ऐसा मामला सामने आता है कि जो प्रेमी होता है उसके पास धन दौलत संपत्ति होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, जिसको देख करके लड़की कहीं ना कहीं अपने पति को छोड़कर जो है चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानी ऐसा कुछ नहीं है, कहानी बिल्कुल इसके उल्टा है कि इनके पास सब कुछ है। अभी जो घर हमने आपको दिखाया बिल्कुल फार्म हाउस की तरह बनाया गया, वो भी उनके कहने पे ही बनाया गया है, उनके हिसाब से ही बनाया गया है। लेकिन बावजूद उसके जो है वो छोड़कर चली जाती है। और एक ऐसा लड़का जो पता चला हमें कि वो एक डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी का काम करता है, और उसकी आमदनी अगर सच में देखा जाए तो 8 से 10 हजार से ज्यादा नहीं होगा। और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि उनका महंगा शौक है, वो पूरा भी नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी वो उसके साथ रहती है। लेकिन अब क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या वजह हो सकता है भैया कि आपके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं है?
जो है कि एक मतलब एक जो है कि अच्छे खासे फैमिली को छोड़कर वो सड़क पे जाना चाहती है, एक तरह से वही कहा जा सकता है इसमें अब इस बीच में जब हमारे पास सब कुछ है तो एक ही चीज का सवाल आ रहा है कि लड़का में कुछ फॉल्ट है। कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे वीडियो देख के, और कुछ सबसे लोग बड़ी बात, अगर शादी के बाद लड़का उसको अगर संतुष्ट फिजिकल तौर पे अगर उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाए, लड़की को अगर नहीं अच्छे से रह पाए तो लड़की कहीं न कहीं जाती है। ये कमेंट्स भी आ रहे हैं और लड़की खुद हमको एक बयान में कह रही है लड़की हवसी है, हवस का पुजारी है, सिर्फ उसको जिस्म चाहिए, रूह नहीं। अरे मुस्कान, ये तो एक परंपरा चला आया हुआ है, हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी जो भी है, शादी के बाद हर चीज के साथ जिस्म को भी प्यार किया जाता है, रूह के साथ। पति पत्नी है तो पति पत्नी आप के तो बीच अगर बोलोगे- फिजिकल रिलेशन नहीं तो होगा, बोलोगे तुम आराम जाके पूजा करे, आरती उतारे हम, तो बच्चा कहाँ से आएगा? और तुम मेरा 2 बच्चा मिसकैरेज किया। और सबसे पहली बात मेरे बारे बोली हवस का पुजारी है। अमन कुमार कामती जो शादी करके उससे लेके जाएगा, पूजा करेगा। जाहिर सी बात है अगर कोई भी शादी करेगा, किसी से भी करेगा, तो कहीं ना कहीं फिजिकल शारीरिक संबंध सब बनाएगा। कुछ होता है। एक जब शादीशुदा होता है तो पति पत्नी के बीच जो रिश्ता, तो दुनिया जानती है और बिना उसके जो एक संसार आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो सब कुछ जरूरत है। लेकिन अब जब लोगों को कहते हैं ना कि छोड़ना होता है, तो फिर वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं और वही आरोप इनके ऊपर भी लगा जा रहा है। अब एक बात बताइए कि अब सब कुछ हो गया, कोर्ट में केस भी चल रहा है, वो लड़की भी जो है कहने का एक बयान उनका भी सामने आया था, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब ये मामला भी आता है कि आपके ऊपर अटैक भी होता है बार बार। इससे पूर्व में भी आपने कहा कि हॉस्पिटल में अटैक हो गया, या फिर वो जो है कि 9 से 12 फिल्म दिखाने के बहाने हमको टपकाना चाहती थी। ठीक है, एक बात हम आपसे सवाल करेंगे, आप मीडिया मैन, न्यूज चैनल से ना, हमको आप अभी गलत साबित करके दिखाइए। पति पत्नी के बीच में जो विवाद चल रहा है, हम उससे चैलेंज कर रहे हैं, हमको आप गलत साबित करके दिखाइए। नहीं, और रहा बात लड़का और लड़की को पूरा तरह से नंगा करने का जो एक हमारे पास जो एविडेंस है, वो तो सारा अपलोड हो चुका है। बिल्कुल, वो हमने देखा कई बार। भाई वही बात है ना कि आपके ऊपर अटैक भी करवा रही है। अब आप कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक ये भी बयान आ रहा है कि आप डर डर के चल रहे हैं, कब आपको कुछ हो जाए, कब क्या कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखिए हमारे पास बहुत ऐसा ऑडियो क्लिप्स है जो हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि देखिए उसमें किसी का मान सम्मान और घर में परिवार रहता है, बाल बच्चा रहता है। और मुस्कान से पहले हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा उससे अटैचमेंट था, तभी तो उतना दिन रहे ना, 7 साल उधर रहे। शादी के बाद मतलब थोड़ा दिक्कत वाला झगड़ा उगड़ा होता रहा, लेकिन 7-8 साल उसके साथ हम अच्छे से रहे। तो उस चीज को देखिए, उतना भी किसी को हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपका बयान बैक टू बैक आ रहा है, हर किसी चैनल में आप दे रहे हैं, बड़े से बड़े मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो भी आपके पास आ रही है, आपका बयान रिकॉर्ड कर रही है, उसको चला जी पटना से आ रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष जो आपका है, आपकी पत्नी पूर्व पत्नी हो जाए या फिर जो उनका प्रेमी है, वो मीडिया में आके खुलासा नहीं कर रहे हैं। लोग सवाल का जवाब ढूंढ रहे, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं आखिर कर रही है? अरे दोनों अपने बात पे खुद नहीं है, बात पे खुद नहीं- दोनों अपने बात पे खुद अटल नहीं है। वो जो गलती की, वो जो आवेदन लिखी और लड़का जो पकड़ा गया, वो उस पे भी अटल नहीं है। और हालांकि इस कंडीशन में अगर हमारा बर्थडे होता ना जी, या आपके साथ ये मामला होता, आप बर्थडे विश नहीं करते। सोचिए, एक शादीशुदा लड़की किसी लड़का से अवैध संबंध होने के बाद, उस पे गोली अटैक करवाने के बाद, और कोर्ट कचहरी, कोर्ट में मामला चल रहा है, थाना पुलिस प्रशासन सारा परेशान है, पूरा बिहार ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुका है। लेकिन वो लड़की देखिए हर साल 1 केक काटती थी बर्थडे में, इस बार 3 केक काटी है। 2 अमन की तरफ से, अमन मुस्कान को प्यार से बोलता मूसो। हो सकता है कुछ और खुशी हो, कुछ और सोच के भी वो काटा हो। कल 31 जुलाई था, उसका बर्थडे था कल। नहीं कह सकते बर्थडे के ऊपर, बर्थडे के उपलक्ष्य में हाँ, ये वो भी से हो काटी। सकता है कि 1 केक हो सकता है बर्थडे के लिए, हाँ। और एक अमन का जो सपना पूरा हुआ उसके लिए, और एक केक हुआ मुस्कान का जो सपना पूरा हुआ उसके लिए। क्या साइड हो गया, अच्छा, हम लोग को कुछ करना ऐसा भी तो हो सकता है कहीं एक एडवांस में काट दिया हो, कहीं आपके साथ कुछ कल जो है कि कुछ जायज नाजायज कर दे, अनहोनी हो जाए, करवा तो दे। मेरे साथ तय है, अनहोनी मेरे साथ तय है, ये होना है, होके रहेगा। ये अमनवा और मुस्कान, ठीक है, अमनवा अगर जेल भी चला गया, ये उसके बाद ही मुस्कान जो है ना मेरे पीछे, वो हमको छोड़ने वाली नहीं, हमको पता है ना। इतना कुछ होने के बाद अब आप उसके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते? नहीं, हम बोले तो आपको फिर से बता रहे हैं, मरना पसंद करेंगे हम, लेकिन हम मुस्कान के साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे कभी नहीं। चलिए, तो देखिए ये कहानी है, इस भाई साहब की दर्द को हम बयां कर रहे थे, ये खुद बयां कर रहे थे। और ये खबर जो है, ये जो
पूरा सुर्खियों में है और पूरा इंटरनेशनल न्यूज तक ये जो है कहीं कहीं चला गया धीरे धीरे। और बात भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल फिल्मी स्टाइल में होता है कि भाई 9 से 12 फिल्म दिखाने के लिए लेके जाते हैं, उसके पीछे साजिश रचते हैं। कई बार जब पति पत्नी है तो बहुत जगह जाना आना होता है, घूमना फिरना होता है, उस दौरान भी वो साजिश रचती हैं। हालांकि भाई साहब का किस्मत अच्छी कह लें या जो भी कह लें, ये बचते बचते निकलते हैं, बच के निकल गए कुछ जगहों से, जिसकी वजह से आज आप इनको देख पा रहे हैं। और अब ये भी जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि आने वाले समय में अनहोनी हो सकती है। लेकिन क्या कानून प्रशासन का कोई आपके लिए जो है कि कुछ आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, बस लड़का पे दर्ज हुआ है मामला, केस दर्ज हुआ और कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज हो गया है लेकिन लड़का को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, ना चार्जशीट। और सवाल उठता है ना कि भाई इतना हाईलाइट मुद्दा है, कई मीडिया चैनल के लोग आ रहे हैं, आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई या एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लग रहा है आपको ऐसा? हमको देखिए पता नहीं क्या सिस्टम क्या है, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। जो सच है ना, सच को दबाने के लिए लोग, एक सच इंसान अगर आवाज उठाता है ना अपना, उसको दबाने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। अभी ये जो माहौल चल रहा है, हम सब जगह से सच है, हर जगह से लड़का हमको धमकी दिया, हर एक रिकॉर्डिंग से सब कुछ हमारे पास में, लेकिन वो मामला को छोड़ करके हम जब प्रशासन के पास गए तो प्रशासनिक तौर पे हमको कहाँ अभी तक न्याय मिला है, अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए देखिए, हम लोग भी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे कुछ लोगों का ये मानना होता है कि भाई अपने फायदे के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, इसके दिखाने से एक तो हो सकता है कि इनको न्याय मिले, दूसरा ये हो सकता है समाज में एक जागरूकता फैलती है। अगर इस तरह की घटनाओं को हम दिखाएंगे नहीं, अगर इसको दबाने का प्रयास करेंगे तो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो और बढ़ेंगी और ज्यादा जो है कि हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। अगर हम इसको दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे जो है कि ये लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली लड़की जो नाम है मुस्कान अंसारी है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से करती है और जो उनका प्रेमी है वो अदर कास्ट के हैं। और इस तरह का मामला जो है कि बहुत कम देखने को मिलता है। और इस तरह से मुस्कान इस तरह का कदम जो उठाई है, कहीं ना कहीं इससे एक जो है कि धार्मिक चीजें भी फैल सकती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से कुछ हो सकता है? मान के चलिए कभी अगर ऐसा होता है तो। हाँ, जो कहा जा रही है, देखिए भगवा लैपटॉप का तो मामला है। देखिए हम जातिवाद को फिर बोल रहे हैं, जातिवाद हम नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना हिंदू से प्यार उतना मुस्लिम से प्यार है हमको। हम जातिवाद नहीं करना चाह रहे, लेकिन हिंदू में कुछ चूतिया लोग हैं और मुस्लिम में भी कुछ, धर्म कोई सा भी हो उसमें हर तरह के मुस्लिम में भी कुछ चूतिया लोग हैं। जैसी मेरी पत्नी मुस्लिम, जैसे अमन कुमार गांधी हिंदू, ये दोनों अपना जातिवाद को बर्बाद कर रहा है। और लड़की, उसका जो बाप है मुस्कान, अमन कुमार का बाप, वो वैष्णव है, अच्छा वेजिटेरियन है। और मुस्कान सप्ताह का 7 दिन, साल का 365 दिन, महीना का 30 दिन उसको मीट मछली चाहिए। तो कैसे ये जो मतलब जाति को ही बदनाम किया जा रहा है ना। अमन कुमार अपने पिताजी को ठोकर मार रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। लड़की अपने हस्बैंड से, अरे कुछ भी किए थे, शादी किए थे हम, तुम्हारे लिए करोड़ों रुपया खर्चा किए, शादी की, हम तो कुछ सोच के किए थे ना। तो देखिए जो भी मामला है, अब इसमें प्रशासन को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और तमाम मीडिया चैनल में इंटरव्यू में आप देख ही रहे हैं कि क्या पूरा मामला है, आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ निष्कर्ष निकलता आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जैसा कि भाई साहब का कहना है कि हम उनके साथ अब रहने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल भी एक क्षण भी नहीं रह सकते। और लड़की भी अभी तक कुछ खुलकर नहीं कह रही है, इसको ना तो छोड़ रही है ना इनके साथ रह रही है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दुश्मन मिले हजार, मेरा डायलॉग है जी, दुश्मन मिले हजार, मोगी न मिले छिनार। धन्यवाद। देखिए अब इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सब कुछ भाई ने बता दिया है, सब कुछ पानी की तरह साफ आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, प्रशासन के वरीय अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि इस पर कार्रवाई हो। और इस तरह का मामला जो है कहीं ना कहीं आपके भी संज्ञान में आता है तो आप लोग भी इसको दबाने का प्रयास करें। और जो है किस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं भाई साहब को जो चोट पहुंचा है, जो इसके दिल में जो चोट है, वो शायद यही समझ सकते हैं, या जिसके साथ इस तरह की घटना हुई हो वही समझ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।